कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? वैसे आज जो है हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को ही हम लोग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहते, और इससे ढेर सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता। वैसे तो हम कुछ ईयर का ही लिए हैं, जैसे कि 2020-21 में ये क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके एग्जाम में और ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, मेरा मेन काम होने वाला हम दोनों का कि हम लोग को इसको सीखना है अच्छे ढंग से। ओके, अब यहाँ ध्यान दोगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते। लेकिन इससे पहले जितना भी क्लास हम लोग पॉलिनोमियल पर किए हुए हैं, उसमें हम लोग जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस चारों को अच्छे ढंग से हम लोग सीख चुके हैं। इस पे कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका पहचान करने के लिए मैं आपको मात्र 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक मल्टीप्लाई के ऊपर, एक डिवाइड के ऊपर। आपको दोनों क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ओके, जैसे एक पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। आपके पास 2 टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ये आपके पास जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ओके, एक बार डिवाइड करोगे दोनों को, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। पहले इसको आप खुद से करो, उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले। ओके, यहाँ ध्यान दोगे आप, जल्दी से इसको खुद से डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप बोलोगे भैया हम डिवाइड भी कर लिए और मल्टीप्लाई भी कर लिए, बहुत अच्छी बात। अगेन कॉपी चेक कराओगे, बाकी हम लोग वहीं पर चेक कर लेंगे। अगेन यहाँ देखोगे, यहाँ पर ये मुझे बताओ, इसमें इस वाले टर्म में जो यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? आप बोलोगे भैया मैक्सिमम पावर, तो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है? तो वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 है। वैसे वेरिएबल पर पावर मेरा 1 भी है, हम मैक्सिमम पावर बोल रहे हैं, अधिक से अधिक पावर बोल रहे हैं। यहाँ पर अधिकतम पावर 2 है ना? हाँ जी। जब मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते। जब मैक्सिमम पावर 1 होगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते। क्या क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ये ध्यान में रखना, इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अब आप सोचोगे मन में, भैया इसका मतलब हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? जिसका मैक्सिमम पावर 3 होगा उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे क्या? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जिसका मैक्सिमम पावर 3 रहेगा उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसका एक एग्जांपल देख लो ध्यानपूर्वक। एग्जांपल क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका एग्जांपल क्या हुआ? सिंपल सा, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। उससे मतलब नहीं कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है या फिर नहीं है, एक्स का टर्म है या फिर नहीं है, कांस्टेंट टर्म है या फिर नहीं है, लेकिन हाँ एक्स क्यूब का टर्म होगा तभी हम लोग उसको क्यूबिक बोलेंगे। एक्स क्यूब, क्यूब मतलब क्यूबिक, ध्यान में रखिएगा, रखना है ध्यान में। अगेन ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आ सकता कि बताओगे कि 9x स्क्वायर कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है? मैक्सिमम पावर से ध्यान में रखना। यहाँ x पर मैक्सिमम पावर 2 है, अगर मैक्सिमम पावर 2 रहा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। भले ही इसमें x का जो टर्म है वो 0 होगा और कांस्टेंट टर्म जो है वो भी 0 होगा, उससे क्या मतलब? हमको तो बस मैक्सिमम पावर से मतलब है, ये बताने के लिए कि ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। ये क्या ही बात है, बहुत आसान सा था ये। हाँ भैया ये तो बहुत ही आसान सा था। चलो अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको? कोई एग्जांपल बताओगे, जैसे कि 6x क्यूब, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 9x क्यूब माइनस 3x प्लस 0, ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हम लोग 3 पॉलिनोमियल आज हम लोग पढ़ने वाले, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तीनों का नॉर्मल रूप जानते हो, जनरल रूप होता क्या है? भैया सुनिए ना, हम का तो ना पता जनरल रूप क्या होता। सुनिए, जनरल रूप का मतलब समझ लो। जैसे कि हम ये कोई क्यूबिक इक्वेशन लिख लिए, जैसे यहाँ हम लोग कोई क्यूबिक इक्वेशन नॉर्मल वाला ही लिखते, ध्यान से देखोगे। जैसे हम लोग लिख रहे हैं 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये हम लोग के सामने एक क्यूबिक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब आप यहाँ सोचोगे भैया इस क्यूबिक इक्वेशन में जो है, हाँ जी 9 हमको जनरल रूप लिखना है। जनरल रूप का मतलब हुआ हम लोग कोशिश करेंगे इसको, जो हमारा अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, उसी का सिर्फ प्रयोग, ये नंबर का प्रयोग नहीं करना है, ये बात समझ के चलना। और हम लोग जो है जो भी
अक्सर नंबर वाले टर्म को हम लोग A1, A2, B1, B2, C1, C2, ABC के फॉर्म में दिखाते हैं पॉलिनोमियल में। और जो मेरा वेरिएबल वाला टर्म है उसको X, Y, Z, P, Q इस रूप में दिखाते हैं, इसलिए समझ के चलना इस चीज को। अगेन यहाँ पर जो 9 है, 9 को हम लोग बोलेंगे A1। A1 जैसे बोले ये समझ में आना, हम लोग 9 के बदले में लिखे हैं। और यहाँ एक्स क्यूब है ना, तो A1 के साथ एक्स क्यूब हो गया, प्लस 6 के जगह पर हम लोग A2 लिख लिए, A2 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 3 की जगह पर हम लोग जो है A3 लिख लिए, x का x हो गया, प्लस 10 की जगह पर A4 लिख लेंगे। अर्थात ये जो हमारा टर्म बन गया इसी को हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे भैया इस तरह तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी जनरल फॉर्म लिख सकते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? तो बोलोगे भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले एग्जांपल तो लिखिए, तब हम बताएंगे जनरल फॉर्म क्या होता है। एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हम लोग के सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे भैया इसका जनरल फॉर्म ही बोलना है ना, ऐसा फॉर्म बोलना है जो सबके लिए वैलिड हो जाए। तो आप बोलोगे हाँ हाँ तुरंत बोले थे भैया। इसमें क्या होगा, 7 के लिए हम कोई सा हम एक टर्म लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिक टर्म रहेगा। 7 के लिए हम लोग A1 का प्रयोग करते, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। प्लस 4 के लिए हम लोग A2 फिर x, प्लस 3 के लिए हम लोग A3 का प्रयोग किए। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हो गया। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या है तो पूछो। इसी तरह हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, x के इधर a छिपा हुआ है मतलब 1 छिपा हुआ, 1 के लिए हम लोग a लिख लिए, ax प्लस b। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सबका हम लोग जनरल फॉर्म सीख लिए। अभी हम लोग इसको फिर से लिख देंगे अच्छे ढंग से, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अभी सिर्फ सीखने से मतलब रखना है आपको। एक चीज और ध्यान में रखना कि एक चीज और ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पर हम, अच्छा पहले ये लिख लो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और सीखना है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। अब आप बोलोगे भैया और मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म वो क्या होता है, इसको मैं फिर से नोट डाउन करवा दूंगा अच्छे से लिख करके, ठीक है, आप परेशान ना होना। इसको मैं फिर से लिखूंगा और अच्छे से हम लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, कहीं कोई समस्या ना है। वैसे मल्टीप्लाई आपसे हो गया था ना, हाँ जी मल्टीप्लाई हो गया होगा, डिवाइड भी हो गया होगा, कहीं कोई दिक्कत ना हुआ होगा। एक बार चेक कराओगे, देख लेंगे गलती है कि सही है। ठीक, दिक्कत होगा तो मैं हूं ना, परेशान क्यों होना। हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दोगे। हम लोग जो है पहले ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता, उसके बाद हम लोग जो है हर एक टर्म जितना भी हम लोग सीखे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, सबका एक साथ लिख करके आपको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओगे पॉलिनोमियल क्या होता। भैया हम जानते हैं पॉलिनोमियल क्या होता, पॉलिनोमियल बोलेंगे ना भैया, यहाँ पी से पॉलिनोमियल और पी से पावर, हमको सिर्फ पावर ध्यान में रखना होता है। पावर क्या है, अर्थात वेरिएबल का पावर क्या है, इसको ध्यान में रखना होता। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल आप दे रहे हो, जल्दी बताओ एग्जाम्पल। भैया बता रहे हैं सुनिए भैया, 9x स्क्वायर, अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हो, 9x स्क्वायर, इसमें x का पावर क्या है, 2 है, जो कि मेरा होल नंबर है। अर्थात ये जो है हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम लोग ये भी कोई लिख दे यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी हमारा पॉलिनोमियल हुआ। इसमें जितना भी वेरिएबल है, यहाँ देखो x का वेरिएबल, x मेरा वेरिएबल है, इसका पावर 2 है जो कि होल नंबर है, x का पावर 1 है जो कि होल नंबर है, यहाँ पर x का पावर 0 है जो कि होल नंबर है। अर्थात यहाँ पर इस पूरे के पूरे टर्म में जितना भी x था, सबका जो पावर है वो सारा का सारा पावर मेरा होल नंबर है। अर्थात ये पूरा का पूरा टर्म जो है मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। बताओ कहीं कोई समस्या तो पूछना है भैया ना, समस्या क्या होता। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसका क्या होगा। तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, हम सिर्फ x का पावर देखेंगे। यहाँ x का पावर 3 है जो कि पॉलिनोमियल होल नंबर पावर होल नंबर रहेगा, तब उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पर x का पावर 3 है, 3 हमारा होल नंबर है। यहाँ x का पावर 2 है, 2 हमारा होल नंबर है। यहाँ x का पावर 1 है, 1 हमारा होल नंबर है। यहाँ x का पावर 0 है और 0 हमारा होल नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा टर्म हमारा पॉलिनोमियल हो गया। बहुत अच्छे। इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में किस प्रकार लिखें, सिंपल सा, जो 7 है, 4 है, 3 है, 6 है, इसको हम लोग A1, A2, B1, B, मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 इसके फॉर्म में सिर्फ लिख देंगे तो वो हमारा जनरल फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर इस 7 को लिख देते हैं A1,
एक्स पर पावर 0 प्लस 4 को लिख देते हैं a2। अभी तुरंत हम लोग लीनियर इक्वेशन को लिखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखे थे, क्यूबिक इक्वेशन को लिखे थे। मेरे ख्याल से वहां जब अच्छे से समझ गए हो आप, तो ये सब तो आपके लिए बच्चों वाले बातें हो जाएंगे ना, तो अच्छे से सीखना है बस। इसको हम लोग a2 लिखे, यहाँ x हो गया। इसको हम लोग a3 लिखे, यहाँ x स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग a4 लिखे, यहाँ x क्यूब हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या? कहीं पर कोई समस्या है? नहीं होगा समस्या। अगेन यहाँ देखोगे, ये हमारा जो फॉर्म निकला, ये सिर्फ मेरा एक्स क्यूब तक ही सीमित था। हमको मेरा जो पॉलिनोमियल हो सकता उसका पावर आप जहां तक ले जाओ, अनंत तक ले जाओ, तो हम लोग जो जनरल फॉर्म लिखेंगे, ऐसे मान लो लीनियर इक्वेशन का है, आपको तो पावर 1 तक ही जाना था, यहीं तक जाना था। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे आपको तो यहीं तक जाना था, एक्स स्क्वायर टर्म तक। तो यहाँ से आप देख के बोल सकते हो ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, ए क्यूब में करा a3 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a1 एक्स। एक बार फिर से समझो, मैं समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो आपको मैक्सिमम पावर तो 2 लेना है। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 कहाँ तक है? यहीं तक है। तो इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक तो मैक्सिमम पावर 2 ही है, ठीक। अर्थात a3 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a1। मतलब आपको मैंने सिखाया था यहाँ पर a1 a2 a3, बस ये थोड़ा सा इनवर्स मैंने लिख लिया, उससे क्या दिक्कत? उससे कोई दिक्कत नहीं होता, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी आप लिख दोगे जनरल फॉर्म में तो गलत आपका कोई नहीं करेगा, ठीक है। अगेन अगेन अगेन, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो आप ये देखने का प्रयास करोगे कि यहाँ तक में मैक्सिमम पावर 3 है, जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म हो जाता है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल का फॉर्म देख रहे हैं, जिसका पावर अनंत तक ले सकते हैं हम लोग, अर्थात x का पावर 4 भी लेना है, x का पावर 5 भी लेना है। इस तरह करते करते हम लोग को जो है पावर n तक जाना है। समझ रहे हो? हाँ भैया ये बात तो सही कहे, मतलब ऐसे हम लोग बढ़ते 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 कहाँ तक जाना है? हमको पावर n तक जाना है। लेकिन आप बोलोगे पावर n तक जाना है, लेकिन उससे पहले ये देखो, यहाँ a1 a2 a3 a4 इस तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है भैया? an तक जाना है, ठीक है। यहाँ बातें समझ में आई? यहाँ a1 था, a2 था, a3 a4 a5 a6 a7 a8, इस तरह हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे और कहीं ना कहीं an पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। n का मान आप कुछ भी ले सकते हो, अनंत तक ले सकते हो, और अनंत को आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया है, इसलिए आप भी डिफाइन मत ही करो तो बेहतर है। आप अनंत मतलब वह जहां तक जा सकते हो, ठीक है। अगेन अगेन, जिसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। अगेन यहाँ देखोगे, अब यहाँ पर कुछ बारीक चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा शांत होकर के समझना होगा। यहाँ पर a1 था तो पावर 0 हुआ, 1 था तो पावर 0, 2 था तो पावर 1 कम 1 हो गया, 3 था तो पावर उससे 1 कम 2 हो गया, यहाँ पर 4 है तो 4 से पावर 1 कम 3 हो गया, 5 रहेगा 5 से पावर 1 कम 4 हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़ रहा है। अगर यहाँ n रहेगा तो n से 1 कम पावर n-1 हो जाएगा। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या? तो पूछने का प्रयास करो, पूछो भैया हाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। इसी को हम लोग रिवर्स करके लिखो, ऐसे लिखो, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछना है। आज हम लोग जनरल फॉर्म सीख लिए, पॉलिनोमियल का, लीनियर इक्वेशन का, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर क्यूबिक में इक्वेशन बोल रहा हूँ। पॉलिनोमियल ना इक्वेशन क्या होता है वो समझ लो। जैसे हम कोई सा फॉर्म ले लिए, जैसे कि हम लोग ले लिए ax प्लस बी, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर इक्वल टू 0 कर देंगे ये मेरा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल, किसी ना किसी के इक्वल हो जाना, और जब इक्वल का सिंबल नहीं देंगे तो ये मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है आपको। अगेन यहाँ पर हम सबको एक साथ लिख रहे हैं, बस आपको ध्यान से उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बस अभी आपको नोट डाउन करना है, अब यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। ओके हाँ भैया ठीक है, चलो मेरे साथ आप खुद बोलोगे पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो तुरंत आप बोलोगे भैया सुनिए ना, आप बोलिए a1 x पे पावर 0 प्लस a2, हम जो रिवर्स लिखे थे उसको सीधा कर रहे हैं, a2 x पे पावर 1 प्लस a3 x पे पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x पे पावर n-1। ये बातें समझ में आ गया होगा? बिल्कुल, अभी तुरंत हम लोग देखे इसी चीज को देखे थे। अगेन पॉलिनोमियल में से हम लोग सब का नहीं, किसी किसी का, जैसे कि लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये तीनों देखेंगे। चलो पहले लीनियर का देखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, अर्थात ax प्लस बी, ये हमारा जनरल फॉर्म हुआ। यहाँ लिख दो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, ठीक है, हेडिंग दे दी। अगेन यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगेन हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हम लोग पावर 2 तक, मैक्सिमम पावर 2 तक जाएंगे। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम पावर 2 तक जाएंगे। आप ए बी सी का भी प्रयोग कर सकते हो, जो आपको सहूलियत लगे वो आप अपने अनुसार कर सकते हो। भैया सुनिए ना, A1 A2 A3 से अच्छा है आप ABC ही लिखिए, ठीक है, जैसा आप बोलो वो लिखेंगे। आप ये भी बोल सकते हो A1 A2 A3, आप ये भी बोल सकते हो ABC, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो बस 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 इस फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। चलो तीसरा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता, इसका जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो इसमें हम लोग एक ऐसा चीज बताने वाले हैं आपको जो मैंने नहीं समझाया, लेकिन इसके बाद हम लोग समझाने वाले, वो क्या, नंबर ऑफ जीरोज लिखना। नंबर ऑफ जीरोज, ये नंबर ऑफ जीरोज क्या होता, अभी तो हमको जीरोज के बारे में कुछ बता ही नहीं है और बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बताने से पहले आपको ध्यान में रखना है। वो भैया कैसे ध्यान में रखो ना, पहले बताइएगा तब ना। अच्छा बताते हैं ना, परेशान क्यों होना, हाँ परेशान क्यों होना, परेशान नहीं होना है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज किस प्रकार निकालेंगे, हम सिर्फ मैक्सिमम पावर देखेंगे। जिसका मैक्सिमम पावर 1 रहेगा उसका नंबर ऑफ जीरोज भी 1 रहेगा। जिसका मैक्सिमम पावर 2 रहेगा उसका नंबर ऑफ जीरोज भी 2 रहेगा। जिसका मैक्सिमम पावर 3 रहेगा उसका नंबर ऑफ जीरोज भी 3 रहेगा। अर्थात इसका मैक्सिमम पावर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गया, इसका मैक्सिमम पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 हो गया। इसमें तो कहीं भी समस्या होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पहले ये तो जान लो, हाँ भैया पहले ये तो बता दीजिए कि नंबर ऑफ जीरोज क्या हुआ। हाँ अब वही सीखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होता, ठीक है, कहीं कोई समस्या ना। और जानते हो नंबर ऑफ जीरोज को दिखाने का तरीका क्या होता है, सिखा दूं? हाँ जी, देखो इसको अल्फा और बीटा से दिखाते हैं, इसको अल्फा बीटा और गामा से दिखाते हैं। आप देख करके ही परेशान हो जाओगे, भैया ये क्या लिख दिए, ये तो हम एक ड्राइंग में बनाया करते थे कुछ इस तरह, भैया जी इस तरह बनाया करते थे। ये क्या है पता है, कुछ इस तरह हम लोग बचपन में बनाया करते थे। बस भैया ये हटा, यहाँ से आपने ये हटा दिया और अंदर का ये सब आपने हटा दिया, बन गया भैया जी ये आपका। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं, बीटा ना कि बेटा, ठीक, बीटा बोलते हैं। इसको हम लोग गामा बोलते हैं, सारे गामा होता है ना वो गामा बोलते हैं, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दोगे। अब हम लोग जो है यहाँ तक समझने के बाद अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग का ध्यान रहेगा नंबर ऑफ जीरोज को समझना। आखिर पहले नंबर ऑफ जीरोज नहीं जानेंगे, पहले हम लोग जानेंगे आखिर जीरोज होता क्या है पॉलिनोमियल का, उसको समझेंगे। सिंपल सा है, आप कोई एक पॉलिनोमियल बोलो, कोई सा एक पॉलिनोमियल। भैया मेरी नज़र में तो अभी आसान पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल ही है, क्यों ना हम लीनियर पॉलिनोमियल ही बोले। अच्छा ठीक है भैया, हम एक एग्जांपल बोल रहे हैं, आप वही एग्जांपल लीजिएगा 3x + 7। अच्छा ठीक है, हम 3x + 7 ले रहे हैं। इसमें ये बताओ x का क्या वैल्यू हम पुट कर दें, 3x + 7 है ना, x का हम क्या वैल्यू ऐसा पुट कर दें जिससे कि 3x + 7 0 हो जाए। 3x + 7 एक हम पॉलिनोमियल लिए हुए हैं, इसमें x का क्या वैल्यू पुट करेंगे जिससे इस पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे भैया जैसे ही x का मान ऐसा कुछ आप पुट कीजिए जिससे कि ये 0 हो जाए, यही बताओगे। एक और मैं पूछ रहा, 2x - 6 है, इसमें x का क्या मान पुट करोगे जिससे कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। आपको तो बहुत सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया x का मान 1 पुट करते हैं तो 2 - 6 0 कभी नहीं होगा। x का मान 2 पुट करते हैं 2 दूनी 4 - 6, ना भैया ये भी आपका 0 नहीं हो रहा। x का मान 3 पुट करेंगे 2 3 6 - 6, तब जाके 0 हो रहा है। अर्थात यहाँ पर x का वैल्यू हमको 3 पुट करना होगा। भैया इतना सोचना होगा? ना 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 ना, इतना हम लोग नहीं सोचते। इतना सोचने लगे तो फिर मैथ क्यों पढ़ना? वैसे मैथ पढ़ने का तो मेन मकसद यही होना चाहिए, हम लोग का थिंकिंग पावर इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए, सिर्फ देखिए और रिजल्ट हमारे माइंड में पहले आ जाना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, हम लोग कुछ इस तरह बनाएंगे कि हम लोग को उतना सोचना ना पड़ेगा। जैसे 2x - 6, इसको हमको 0 के बराबर दिखाना था। ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को p से दिखाते हैं जो कि वेरिएबल x है, तो हम लोग px बोल सकते हैं इसको। कहीं कहीं आपके बुक में ये px वर्ड यूज किया होगा, तो घबराना नहीं है आपको। यहाँ देखोगे इस टर्म को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, 2x - 6 = 0। मेरा एक ही मकसद है, हम सबका एक ही मकसद है
चीट भाग डम डम मतलब इसका x का ऐसा वैल्यू निकालना है। हम सबका एक ही मकसद है कि x का ऐसा वैल्यू निकालना है जो इस टर्म को जीरो कर दे। जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सारे टर्म को जीरो के बराबर मतलब जीरो के ही बराबर कर दिए। अब यहाँ पे जो है x का वैल्यू निकालेंगे ना, 2x बराबर 6 हो गया। अब यहाँ से x का मान जो है 3 निकल जाएगा, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही थिंकिंग कर लिए थे कि x का मान 3 होने वाला। समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए ये बातें समझ में आई। हाँ, ये बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। यहाँ देखो, यहाँ भी आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ, इसका भी आपको क्या बताना है, जीरोज बताना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब होता है शून्यक, बहुपद का शून्यक पढ़ रहे हैं। मतलब जीरोज किसको कहते हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल को x का ऐसा वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसी को हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। इस बात को अपने सर के किसी एक छोटे से कोने में रख लो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल था, इसका जीरोज कौन होगा, तो x का वो वैल्यू जो इसको जीरो कर दे। बताओगे x का कौन सा वैल्यू होगा जो इसको जीरो करेगा, तो तुरंत आपके मुख से एक आवाज आएगी, x का मान भैया आपको 3 लेना चाहिए। 3 हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। बहुत अच्छी बात, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हैंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका एक ही जीरो निकलता है ना, लीनियर इक्वेशन का तो एक ही जीरो निकलता, तो यहाँ पे जीरो जो ना बोल के आपको जीरो बोलना है। क्यों यूज करें हम प्लुरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरोज जो है ना ये प्लुरल फॉर्म है, बिकॉज जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वहां पर 2 जीरोज निकलता, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज निकलता है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, इसलिए वहां पर जीरोज टर्म का प्रयोग किया, बिकॉज हम लोग मैक्सिमम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने वाले और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देखेंगे, घबराना नहीं है, बस ये 3 चीज देखने वाले। ठीक, लीनियर पे तो सवाल बहुत कम ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये मेरा 3 हो गया, अर्थात यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो गया। इसी को हमको अगर अलग वे में बोलना होगा तो हम लोग जानते हैं क्या, जीरोज को दिखाने के लिए हम लोग 3 वर्ड का प्रयोग किए थे, अल्फा बीटा गामा, उस फॉर्म से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर, कहीं बोल लो यहाँ देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 3 हो गया बोल भी सकते हो, लेकिन हाँ आदत डालो, अब कम से कम अल्फा बीटा गामा समझने का आदत डालो, अल्फा है क्या, बीटा है क्या, गामा है, क्योंकि ये नया नया वर्ड आपके सामने हाजिर हो रहा है। क्यों ना इसको इस प्रकार इतना बना लो, इतना बना लो, ये आपके लिए आसान लगने लगे। अगर यहाँ पर देखोगे इसका जीरोज किस प्रकार निकालोगे, तो तुरंत आप बोलोगे भैया जीरोज ही निकालना है ना, हाँ तो हम लोग इसको जीरो के बराबर कर देंगे, तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरोज निकल जाएगा ना। तो 3x + 7 को जैसे ही हम लोग जीरो के बराबर करेंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरोज निकलने वाला, तो यहाँ पर इसको जीरो के बराबर करते तो क्या होगा, तो मेरा यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा +7 बराबर किस तरफ गया, तो -7 हो गया। यहाँ पर 3 x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। आराम से मेरा x का वैल्यू निकल गया 7 -7/3, ये मेरा जीरोज हो गया। अर्थात देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मेरा -7/3 हो गया। कहीं कोई समस्या तो पूछना है। और इसी जीरो को दिखाने का एक तरीका होता है अल्फा, 1 निकला है जीरोज तो अल्फा, 2 निकलेगा जीरोज तो अल्फा और बीटा, जीरोज 3 निकलेगा तो अल्फा बीटा गामा, ध्यान में रखना। चलो ओके, हाँ भैया ये बातें तो बहुत ही आसान है और इसको समझ चुके हैं, अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। हाँ आप समझ भी गए होंगे। यहाँ पर मैं मात्र 5 क्वेश्चन देने वाला आपको, 5 क्वेश्चन को पहले बनाओगे तो आगे बढ़ना है। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके लिए 7x - 6, आपको नंबर ऑफ जीरोज नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाला है। ये हम दे दिए हैं क्या, नहीं ये क्वेश्चन हो गया आपको। 13x + 14, अगेन 2x - 6, अगेन -3x - 4, अगेन 4x - 6। ये सारा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ पे है, पांचों के लिए आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना, पहले इसको कंप्लीट करो जल्दी से, यहाँ स्टॉप, अपने आप को रोक लेना, पहले इसको बनाओ तब आगे बढ़ना है। देख लो जहां बोलते रोकने ना वहां पे रोक के पहले बनाया करो, वरना आगे समझ में नहीं आएगा, इस बात को समझ के चलना। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना सीखेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पॉलिनोमियल के लिए। अगर उसका जीरोज निकालना सीख जाओगे आधा काम हो गया। ठीक है, समझ लो, सुकून का मतलब इस चैप्टर के लिए आप निश्चिंत हो जाओगे। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा पेपर में, लेकिन आपको वो चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना आना चाहिए। कैसे हम लोग जीरोज निकालेंगे वो देख लेते हैं। ओके, बोलो हाँ भैया, जो भी आप अभी सिखाइएगा सब कुछ अच्छे ढंग से सीखेंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हाँ भैया ठीक है,
पहले बताइए तो सही, क्वाड्रेटिक, अच्छा आप ही बोलो, एक क्वेश्चन आप खुद बोलोगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोई सा क्वेश्चन बोलो तो सही, हम वही क्वेश्चन लिखेंगे। वैसे यहाँ ढेर सारा तो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, क्यों ना हम इसी क्वेश्चन को ले ले, लेकिन ना, अच्छा लेते हैं इसी क्वेश्चन को, चल इसी क्वेश्चन को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं लेंगे क्योंकि इसका हमको 0 फाइंड करना है, तो बाद में 0 के बराबर कर लेंगे। अभी हम माइनस लेंगे तो आपको बनाने में तकलीफ होगा, तो हम लोग यहीं पर प्लस ले लेते हैं जिससे कि आपको बनाने में तकलीफ कम हो जाए। ठीक, अब देखो कैसे बनाना, आराम से हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे। जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 0 के बराबर किए और इसको सॉल्व करके यहाँ से x का 2 मान निकलेगा, जो x का 2 मान निकलेगा, एक अल्फा निकल जाएगा, एक बीटा निकल जाएगा, बस यही मेरा 0 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक छोड़ दूं, इसको खुद से बनाओगे? भैया नया नया चीज सिखा रहे हैं, पहली बार इसके बारे में जाने, आप बोलते हैं यहाँ तक छोड़ दें, अच्छा लग रहा है भैया आपको? यहाँ ध्यान दो, अरे मैं यूं ही मजाक कर रहा था, तो यहाँ पे ध्यान से मैं सिखाऊंगा, परेशान ना करो। अब यहाँ पर कैसे इसको बनाते वो सीखो, इसका एक रूल होता है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन आपको समझ में ना आएगा, 2-3 क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे मेरा पहला काम होता, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, एक्स स्क्वायर और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया? 6x स्क्वायर हो गया, ये लिख लिए यहाँ पर, बीच में है 5x, बगल में 5x लिख लिए। ठीक है, अब सोचना है क्या, ये सोचना होगा कि 6x स्क्वायर को हम 2 टर्म में तोड़ेंगे, जिसको ऐड करने के बाद 5x आ जाए, वहां पर तो आपको कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ जाएगा। आखिर 6x स्क्वायर मेरा है यहाँ पे, इसको 2 टर्म में लिखना है, जिसको जोड़ने के बाद 5x हो जाए और गुना करने के बाद 6x स्क्वायर हो जाए, ऐसा क्या लिख दें? बहुत परेशानी होगा। हाँ, परेशानी तो होएगा ही। परेशानी को दूर करने के लिए कौन है? आपका प्यारा भाई है ना, परेशान नहीं होना। देखो यहाँ पर, यहाँ 6 है ना, हम लोग 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले करते हैं, 2 और 3 हो गया। अब यहीं पर आपको अंदाजा लग गया होगा 2, 3 को किस फॉर्म में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि मेरा 5 हो जाए, तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया, इसको हम लोग 2x प्लस 3x या फिर 3x प्लस 2x किसी फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो लिखो, किसी भी फॉर्म में लिखो, 2x और 3x इस फॉर्म में लिख दिए। जब 2x और 3x को ऐड करेंगे तो मेरा 5x हो जाएगा, और 2x और 3x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। आया ना भैया आपके पहली का, मतलब जो आप पहले पूछे थे उसका सॉल्यूशन आ गया ना। आपने क्या पूछा था? आपने ये पूछा था कि ऐसा 2 नंबर में इसको ब्रेक करना है जिसको ऐड करने के बाद 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 6x स्क्वायर आ जाए। उसका सॉल्यूशन भैया आपको मिल चुका है? अरे हाँ, मिल गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब आराम से इस जो 5x यहाँ पर दिख रहा है ना, इस 5x को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। बस इतना सा करने के लिए हम लोग इतना सोच रहे थे। देखो यहाँ पर अब आराम से x स्क्वायर प्लस इस टर्म को जो 5x है, 5x के बदले में ये 2x और 3x लिखना है, तो लिखते हैं 2x प्लस 3x लिखेंगे, ये जोड़ने के बाद 5x हो रहा है। ये समझ में आ रहा? 2x और 3x को ऐड कर रहे हैं, किस प्रकार 5x हो रहा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो पहला और दूसरा लेक्चर था आप लोग का, वो पूरा का पूरा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड पर ही बेस्ड था। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, यहाँ ध्यान दो, 5x को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3x, हाँ जी, और यहाँ प्लस 6 का प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आराम से इस दोनों से कॉमन लेना है, इस दोनों से कॉमन लेना है। कॉमन लेने मैंने नहीं सिखाया है और मुझे विश्वास है, कट्टर भरोसा है आपके ऊपर, आपको कॉमन लेने आता होगा। ठीक, यहाँ देखो, अब इस दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा भैया? यहाँ दोनों में कॉमन x दिख रहा। x को बाहर निकालिए, यहाँ पर x गुना x था, एक x बाहर निकाले, यहाँ पर एक x बचा हुआ है। ठीक है, प्लस का प्लस, इस 2x से x को बाहर निकाले, यहाँ पर 2 बचा हुआ है। बहुत अच्छे, x प्लस 2 है ना, पहला क्वेश्चन है, हल्का फल्का समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, बस सीखो। x प्लस 2 हुआ, यहाँ पर फिर से x प्लस 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस दोनों में इस टर्म को देखो, यहाँ 3x है, यहाँ x है, आगे में क्या लिखिए जो प्लस 3x हो जाए? भैया प्लस 3 लिखिए, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 गुना x प्लस 3x हो जाएगा, अब प्लस 3 गुना प्लस 2 मेरा प्लस 6 हो जाएगा, जो कि मेरा ऊपर का हूबहू मिल गया है। बस यहाँ इसके बाद आपको देखना है, दोनों में कॉमन x प्लस 2 दिख रहा था, x प्लस 2 दोनों में कॉमन ले लिए और फिर x प्लस 3 ले लिए, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक पहले खुद यहाँ से यहाँ तक बिना देखे आओ, तो मुझे पता है आपको ये दोनों लाइन तकलीफ दे रहा है, ये सारा लाइन सब कुछ तकलीफ दे रहा है। इतना ऐसा हो रहा है ना आपके साथ कि लग रहा है भैया आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आप जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में ना आ रहा। मैं मान रहा हूँ, बिकॉज हम लोग स्पीडली निकल रही है, ये सब हम लोग पहले पढ़े हुए थे, इसलिए सोच रहे हैं जल्दी से आपको यहाँ से निकाले।
तो हम लोग कुछ स्पीड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें आपको भागीदारी अच्छे से निभाना है। एक ही तरीका है मेरा हेल्प करने का, वो क्या तरीका है कि आपको एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक, अब एक बार देख लो अच्छे से सॉल्यूशन देख लो एक बार, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार बनाने का प्रयास करो। गलती होगा, कोई बात नहीं, नई नई चीजें हैं तो होगा, हल्का फुल्का गलती चलता है, आप परेशान मत हो। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहले पहुंच जाओ। भैया पहुंच चुके हैं, जल्दी बोलिए, आगे सिखाइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो ना, इस क्वेश्चन को झेल लो, इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला ना, सारा का सारा क्वेश्चन आसान होने वाला, परेशान ना होना। चलो देखते हैं। अगर मान लो अब यहाँ पर ये आ गया, अब इसको दो टर्म में ब्रेक कर लिए, हम बोलेंगे देयरफॉर यहाँ पर एक बार x+2 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x+3 को 0 के बराबर करेंगे। x+2 इक्वल टू 0, यहाँ से x को अकेला कर लिए, ये +2 बराबर की उस तरफ गया -2। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक में जो भी प्रॉब्लम होगा, अब इसको प्रॉब्लम को रहने देना है, घबराना नहीं है। इसके बाद जब हम लोग 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखो x का मान -2 निकल गया। यहाँ पर x+3 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान मेरा -3 निकल गया। अर्थात अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया भैया, अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू क्या निकल गया, -3। तो हम लोग बोल सकते हैं, अभी से मैं आदत डलवा रहा हूँ अल्फा बीटा गामा लिखने का, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हियर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं सिर्फ पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ। क्या क्या निकला, -2 और -3 निकला। समस्याएं हैं, मुझे पता है समस्याएं हैं। मैं एक बार फिर से इसको समझाना चाहूँगा, फिर से देखो इस लाइन को मैं फिर से समझाना चाहूँगा, कृपया करके फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करें, इसी कारण थोड़ा शॉर्ट निकल रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा भैया हाँ शॉर्ट कहाँ हो रहा है, लेकिन काफी हम लोग जल्दी जल्दी क्लियर करते चल रहे हैं। कृपया करके आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से हाँ क्या करना है, हेल्प करना है कि जल्दी से जल्दी सीखना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट दोनों का पहले मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लो। तो x² और 6 दोनों का मल्टीप्लाई तो यहीं पर लिखो, क्या ही दिक्कत है, बाद में सीख जाओगे तो रफ में लिखना स्टार्ट कर देना। x² और 6 का मल्टीप्लाई किया, 6x² हो गया। ठीक, अब इसको हमको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, और इस प्रकार ब्रेक करना है कि दोनों को जोड़ने के बाद मेरा बीच वाला टर्म 5x होना चाहिए। आराम से, जब अधिक सोचना पड़ जाए तो वहां पर श्री 108 भैया जी महाराज को याद करना होता, और आपके भैया जी जो महाराज हैं महाराज नहीं है, आपके जो भैया जी हैं वो क्या करेंगे, इस 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करवाएंगे, और यहाँ पर 2 और 3 के टर्म में ये ब्रेक हो गया। अब इसको 2 और 3 में ही तोड़ना है, तो क्या करना है, तो 2x + 3x = 5x हुआ। आराम से यहाँ पर पुट करेंगे, हम लोग का बन जाएगा। हाँ भैया अब लगता है कुछ समझ में आ रहा है। आराम से x² + 5x को हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3x + 6 = 0। आराम से दोनों से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ x बचा, यहाँ 2 बचा, प्लस फिर से यहाँ क्या कॉमन आएगा, सिंपल से x + 2 यहाँ लिख दो ना। उतना क्यों झमेला लेना, इतना दिमाग क्यों लगाना, सिर्फ दिमाग यहाँ लगा दे तो हो गया काम। और जो चीज यहाँ इसको होगा यहाँ उतार लेने का, ठीक, उतना दिमाग नहीं लगाने का। यहाँ +3 है, +3x है ना, x पहले से मौजूद है, सिर्फ यहाँ +3 लिखना है। ठीक है, अगेन अब +3 × 2 + 6 हो रहा है, आराम से मेरा सही है। दोनों से मेरा x + 2 कॉमन लेंगे, x + 2 कॉमन ले लिए, यहाँ मेरा x + 3 बचा = 0। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है? 2-3 क्वेश्चन और देखो, समझ में आ जाएगा। हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से समझोगे, जानोगे। इसको हटाओ ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या ही करेगा। हाँ, हम लोग जान गए हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल ही रहे हैं, उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। देखो क्वेश्चन कुछ और लिख रहे हैं, x² + x - 6, x² - x - 6, ठीक, x² प्लस, ऊपर दिख रहा, हाँ दिख रहा, चलो 2x + 8 ना, 2x - 8, x² - 2x - 8, x² + 6x + 8। यह हम लोग के सामने क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² + x - 6। अच्छा यही क्वेश्चन है, चलो ठीक, यहाँ ध्यान दो, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, x² + x - 6 को देखते हैं। यहाँ पर +x हो गया और यहाँ पर मेरा -6 हो गया। इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखो आप, फिर अपने मन से बनाओगे। जब सीख जाओगे ना, वहीं पर वीडियो रोक करके सारे क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, अब देखो कैसे बनाना है।
सीखने के बाद आपको रुकना है, ऐसा नहीं कि पहले रुक गए हैं और परेशान हो रहे हैं, वो काम मत करना, वैसे टाइम ही आपका लैप्स होगा। यहाँ ध्यान दो, सीखना समझना, उसके बाद कुछ करना है। अभी सारा ध्यान आप सीखने पर लगाओगे। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर दिए। जैसे 0 के बराबर किए वहीं पर आप बोलोगे भैया हाँ फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर होता, बीच में है एक्स, भैया एक्स लिख लिए। अब ऐसा टर्म बोलिए कि इसको दो टर्म में आपको ब्रेक करना है, जिसको जोड़ने या घटाने के बाद मेरा एक्स पूर्णा चाहिए, तो आपकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। उस कंडीशन में जो मैंने बताया था कि आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 और 3 के रूप में ब्रेक हो जाएगा। तब वहां आप दिमाग लगाओगे मेरे प्यारे भैया ये 3 और 2 के रूप में टूटेगा, लेकिन कैसे टूटेगा, 3 को 2 में घटाएं या 2 को 3 में घटाएं या 2 और 3 को जोड़े, जो मेरा 1 यहाँ 1 है ना, इस 1 को ध्यान में रखना कि 1 आ जाए प्लस 1 आ जाए, तो तुरंत बोलोगे आप भैया 3 माइनस 2 कीजिएगा तो आपका 1 आने वाला है, तो 3 माइनस 2 के फॉर्म में ब्रेक करना है इसको, अर्थात 3x और माइनस 2x के रूप में ब्रेक कीजिएगा ना भैया, तो ये आपका सॉल्व होकर के x हो जाएगा। बिल्कुल सही, आप खुद सॉल्व करो, 3x माइनस 2x ये आपका सॉल्यूशन आपका x ही देगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर होगा। बताओ कहीं कोई समस्या है तो बताओ अभी तुरंत यहीं पर, भैया क्या ही समस्या, कोई समस्या ना है। अब आराम से जो है आप क्या ही करोगे, आराम से हम लोग जो है सिंपल सा इस x को जो है इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख लेते हैं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब आराम से हम लोग कॉमन लेंगे, बस हमको उम्मीद है अभी भी कि कॉमन लेने आपको आता है ना, आना चाहिए, हम विश्वास करके चल रहे हैं आपको कॉमन लेने आता है, ठीक। अब यहाँ देखो दोनों से हम लोग कॉमन लेने का प्रयास नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे, दोनों से कॉमन ले रहे हैं x, यहाँ बच गया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 3, x प्लस 3 यहाँ आ चुका, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पर x प्लस 3 कर दिए। अब सोचना है ये काम खत्म, अब यहाँ सोचना है माइनस 2x है जिसमें से x पहले से आ गया, क्या नहीं आया है, माइनस 2 ना आया है, माइनस 2 यहाँ लिख लिए। अब एक बार कंफर्म हो जाओ क्या सही है या फिर गलत है, माइनस 2 गुना x माइनस 2x, माइनस 2 गुना प्लस 3 माइनस 6। मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड प्रॉब्लम तनिक भी इतनी सारी प्रॉब्लम है ना तो छोड़ो पढ़ाई, अभी जाओ पहले जाकर क्लियर करो, उसके बाद यहाँ आना है आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक। ये देखो यहाँ समझना है आपको, इक्वल टू 0 हो गया। अब x प्लस 3 दोनों में दिख रहा, x प्लस 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 कॉमन ले लिए, फिर x माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे, हाँ जी, तो आराम से बराबर करते हैं ना, x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे जिससे कि x का रिजल्ट मेरा माइनस 3 हो गया, अल्फा का मान माइनस 3 निकला। एक बार हम लोग x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे, x का मान 2 निकल जाएगा, बीटा का मान 2 निकल जाएगा, अर्थात माइनस 3 कोमा 2, माइनस 3 कोमा 2 निकल गया। क्या ही समस्या था, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार इस वाले क्वेश्चन को बनाओगे, खुद से बनाओगे, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला देखते हैं, ये तो देख चुके हैं ना, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जल्दी से उस क्वेश्चन को देखो, उसको समझने के बाद आप ये जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ जाओगे, बेहतर तरीके से समझ जाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कैसे क्या ही करना, ठीक, पूरा मिटा दिया हम, अच्छा रहने दो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक, इसको हम लोग px भी बोल सकते हैं, घबराना नहीं, ठीक। अगेन रहेगा आपके क्वेश्चन में कहीं कहीं px लिखा हुआ रहेगा, क्यों ना अभी से हम लोग प्रयास करते चले, वहां समस्याएं कम आए आपको। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, हाँ जी, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो तुरंत बोलोगे भैया माइनस 8x स्क्वायर होगा, माइनस 8x स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस 2x है तो माइनस 2x लिख लिए। अगेन पहले लिखो तो इसको 0 के बराबर हम करेंगे या आप करोगे, भैया जी आप कीजिएगा, हम काय करें, लगता है आप दांत लाल करना पड़ेगा आपका। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ माइनस 8x स्क्वायर है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ब्रेक करेंगे। अब जो दो पार्ट में ब्रेक होगा उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा माइनस 2 होना चाहिए। अब आराम से क्या कहेंगे, भैया जी हमका समझ में ना आवत है, तो 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, तो क्या हो गया 2 और 4 के रूप में टूटा। इसको और तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको यही दिख गया कि 2 में 4 को घटाएंगे तो मेरा माइनस 2 होने वाला, बस क्यों ही करना फिर आगे काम, अर्थात 2 और 4 को इस तरह घटाएंगे कि मेरा माइनस 2 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ जाने वाला, तो अधिक दिमाग क्यों ही लगाना। ठीक है, हम आपकी बातें समझ रहे हैं, ठीक। चल यहाँ देखो, वरना इसको आप पूरा करते, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 होता, उतना दिमाग ही नहीं लगाना, जब यहाँ दिख ही रहा है तो फिर क्या ही करना। चलो
वैसे आप बनाते चलोगे ना, अभ्यास करते चलोगे, अभ्यास जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे ये आसान होने वाला। और ये शायद आप पढ़े भी होगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व वो समझना है बस आपको। ये बातें समझ में आ गई आपको? हाँ भैया ये बातें हमें समझ में आ गई। इसको हम लोग 2 - 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ x लाना है, दोनों बगल हम लोग x लगा दिए। अब देखो क्या 2x - 4x मेरा जो है -2x के बराबर होता। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ध्यान में रखना है आपको। जैसे ही 2x - 4x करेंगे ये मेरा -2x के बराबर हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा -8x² के बराबर होने वाला। फिर यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, इसलिए अच्छे से मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर? मैं बोल रहा हूँ ना, अगर दिक्कत अभी भी हो रहा है मल्टीप्लाई में पूछना है भैया, भैया यहाँ पर समस्याएं आ रही है मल्टीप्लाई में, मैं फिर से बताऊंगा मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग मैंने वहां से ही किया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड से, बिकॉज मुझे पता है अगर ये सब क्लियर रहेगा चैप्टर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वरना चैप्टर बहुत परेशान करेगा, याद रखना। अगर यहाँ देखो -2x को हम लोग ये सब लिख सकते हैं, x² - 2x - 4x के फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे रे, एक काम करते हैं ना, -2x को लिखते हैं 2x - 4x, ठीक, वही काम किए। अरे अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो। क्या है 2x - 4x। अब बोलोगे भैया यहाँ पर कोई सिंबल ही ना दिए, क्या मल्टीप्लाई का फॉर्म है? बिल्कुल नहीं, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, लेकिन छिपना नहीं, अब दिखाना होगा, क्यों? आगे में x² है ना, अगर नहीं दिखाओगे सब लोग जानेंगे यहाँ पर मोहल्ले वाले कि यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको प्लस को दिखाना हो तो वहां पर आपको दिखाना है। प्लस कब छिपता है? आगे में कुछ ना है, इधर कुछ ना है तब प्लस छिपा हो रहा था, लेकिन आगे में अगर 9 भी आ गया ना, 9 + 6 लिखते हैं, ऐसा नहीं, हमको जोड़ना है 9 और 6 को, 9 और 6 लिख दिए, 96 बन जाएगा। इसके बीच में जब तक आप प्लस नहीं डालोगे तब तक किसी के समझ में ये नहीं आएगा कि हम लोग को वहां पर जोड़ना है। ठीक है, बात को समझने का प्रयास करो। ओके, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आया 2x - 4x, तो इस -2x को हम लोग लिखेंगे 2x - 4x, यहाँ प्लस दिखाना है, ठीक है, बिकॉज +2x मैं यहीं पे लिखूंगा, चलो आपको दिक्कत हो रहा है, +2x - 4x करेंगे तो ये मेरा -2x के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे बनाते चलोगे ना, ये आसान हो जाने वाला, इसलिए कब घबराना नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग कॉमन लेने वाले, और हमको बार बार लग रहा है कॉमन में आप गलती करोगे। इस दोनों से कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लिए, कितना हुआ? यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 2, इसमें कॉमन लेंगे x + 2 से, तो -4 कॉमन ले लिए, क्या हो गया? x + 2 हो गया, यहाँ हो गया x - 4 = 0 चल रहा है, =0 चल रहा है। एक बार बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, x + 2 0 के बराबर किए तो मेरा -2 हो गया, और x - 4 0 के बराबर किए तो मेरा 4 हो गया, तो बन गया -2 और 4 बन गया। क्या ही दिक्कत था इसमें, बहुत आसान था। इसी प्रकार सारा का सारा क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। अगर मान लो कहीं गलती भी हो गया तो मैं बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा, इसको बीटा मान लिए। अब यहाँ पर पहले आप 10-20 क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद हमको ये सब सीखना है, रिलेशन सीखना है, इस अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन सीखना है ना। हाँ, हमको अल्फा और बीटा के बीच में जब तक रिलेशन नहीं सीखोगे तब तक इसमें से कोई सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो क्यों ना आप रिलेशन सीख लो, और कुछ फॉर्मूला याद करना होगा, बस और कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद करना होगा आपको। तो मैं चाहता कि आप याद कर लो, अच्छा रहेगा, वरना दिक्कतें बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। क्यों ना आप फॉर्मूला याद ही कर लो। ठीक है भैया, याद कर लेंगे फॉर्मूला, इसमें कौन सी समस्याएं हैं। चलो यहाँ तक में कहीं कोई डाउट तो पूछना है, पूछना क्या बनाने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से आपको क्विज देंगे बनाने के लिए, 7 क्वेश्चन क्विज। ठीक है, इसको मैं मिटाता, ठीक, ध्यान से समझोगे। क्विज में भैया 7 क्वेश्चन ही क्यों देते? अच्छा ठीक है, आप बोलोगे तो 10 क्वेश्चन कर देंगे ना भैया, ठीक है 7 क्वेश्चन ही ठीक था, हम कहाँ कुछ बोल रहे थे, हम तो बोलते ही ना है कुछ ना। देखो ठीक है, 7 क्वेश्चन देते, चलो देखो ध्यान से समझोगे। क्विज पहले तो ये बनाओगे, जो क्वेश्चन छत पर नहीं है, ऊपर जो क्वेश्चन है पहले उसको बनाओगे, फिर इधर नीचे क्विज की तरफ आना है आपको। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका 3 2 3 6 2 चौके 25 10। हाँ चलो ठीक, लिखो x² + 7x + 10 = 10। फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज फाइंड करना है। ठीक, देखो यहाँ पर x² + 3x - 10, x² - 3x - 10 हो गया। फिर उसके बाद 15 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, 3 5 के रूप में टूटेगा, ठीक। चलो x² + 8x + 15, अगेन x²
प्लस 2x माइनस 15 अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये हो गया। एक और लेते हैं 21 लेते हैं, 3 और 7 के रूप में टूटेगा। मैं बता रहा हूँ किस रूप में ब्रेक होने वाला, इसलिए यहाँ तो कंफ्यूज ना करोगे आप, ठीक। देखो यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। 8वां नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7 प्लस 4x माइनस 21। एक लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। टोटल 9 क्वेश्चन आपके सामने है। भैया 9 का है, 10 कर देते हैं, चलो 10 कर देते हैं। अभी क्या याद रखोगे कि भैया कितने अच्छे थे जानते हो क्या, जी 10वां नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं आपसे, शायद ना बने, ठीक, शायद ना बनेगा आपसे कुछ, ठीक है, ध्यान से देख लो। लास्ट वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। भैया लास्ट में ऐसा क्वेश्चन क्यों दिए जो ऊपर ऊपर जाए। चलो आज यहीं तक रखते, ठीक है। आराम से यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर करोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे हर चीज़ को। और एक बात, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड तनिक भी प्रॉब्लम है तो पूछना है, सीखना है, समझना है। और इस गुणनखंड को जो फैक्टर मेथड था जीरो जो पॉलिनोमियल निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने का, उसको अच्छे से सीख लेना, क्योंकि इसके बाद हम लोग फॉर्मूले वाले मेथड को सीखने वाले। एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है। क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जानते हो ना, ये ध्यान में रखना, कल मैं पूछूंगा आपसे, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक होता है अल्फा माइनस बीटा, वहाँ ए और बी की जगह पर हम लोग अल्फा और बीटा लेंगे, बिकॉज यहाँ अल्फा बीटा गामा काम होने वाला। अरे आपको जो याद है आप वो करो, ए और बी की जगह पर अल्फा बीटा कर लेना बस। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये याद कर लेना। एक और था, मेरा इच्छा था आप याद कर लो तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, अल्फा माइनस बीटा के लिए, ये इसी का हम लोग ये याद करवा रहे हैं ना, याद ही नहीं करवाते आपको। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये सुनिए ना, अल्फा माइनस बीटा की बात करेंगे ना, तो एक काम कीजिएगा आप, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हाँ जी, अगेन माइनस 4 अल्फा बीटा। क्यों हुआ ये सारी बातें कल देखने वाले, इसको याद ना ही करो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद होना चाहिए कल आपका, ठीक। चलो मैं कुछ दिया हूँ याद करने के लिए, इसको याद कर लेना। और कैसे फॉर्मूला बन रहा है ये फॉर्मूला भी हम लोग कल जान जाएंगे, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस तरह हुआ। आज इतना ही रखते हैं, हल्का हल्का पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, बिकॉज इसमें ज़्यादा मेहनत करना होता है। आपको मेहनत करने के लिए इतना कुछ मिल गया है, आप मेहनत करते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।